अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आबनाए हरमज़ की बंदिश की वजह से मुल्क में पेट्रोल और LNG का बहरान तो पैदा हुआ और कीमतों में भी इजाफा हुआ, लेकिन नाजरीन अब मुल्क में इंटरनेट का बहरान पैदा होने का खदशा हो चुका है। और ये सिर्फ इंटरनेट का बहरान नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट से आपका फ्रीलांस, आपकी तजारत, आपकी बैंकिंग जुड़ी है। ये बहरान क्यों पैदा होने का खदशा है? क्यों ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की एक हालिया ब्रेकिंग न्यूज़ ने पेंटागन से लेकर सिलिकॉन वैली तक सफ़े मातम बिछा रखी है? ईरान ने धमकी दी है कि वो खलीज फारस की तह में बिछे इस डिजिटल असाबी निज़ाम को काट सकता है जिस पर पूरी दुनिया की माशियत खड़ी है। क्या ईरान वाकई दुनिया को पत्थर के ज़माने में धकेल सकता है? क्या आबनाए हरमज़ के नीचे बिछा इंटरनेट का ये जाल दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुका है? कौन कौन सी डेटा केबल आबनाए हरमज़ से गुजरकर कराची पहुंचती हैं, और अगर केबल कटती हैं तो क्या पाकिस्तान में इंटरनेट किस हद तक मुतासिर होगा, और कौन कौन से अमूर मुतासिर होने के खदशात हैं? नाज़रीन, हम अक्सर समझते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के ज़रिए चलता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया का 97% डेटा समुंदर की तह में बिछी इन फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए मुंतकिल होता है, जो इंसानी बाल से भी बारीक होती हैं, लेकिन इनकी हिफाजत पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। आबनाए हरमज़ जो सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ी है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहाँ अब भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। इस तंग सी गुजरगाह के नीचे 17 बड़े इंटरनेट केबल सिस्टम्स का एक ऐसा जाल बिछा है जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। इनमें से सबसे अहम AAE1 एशिया अफ्रीका यूरोप 1, जो हांगकांग से फ्रांस तक 25,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। फिर बारी आती है फाल्कन केबल की, जो पूरे मशरक़ वुस्ता को जोड़ती है। इसके अलावा CME-V5 और अफ्रीका 2 जैसे दियोहेकल सिस्टम इस इलाके से गुजरते हैं। ये केबल सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक नहीं चला रहे, बल्कि ये दुनिया के मालियाती निज़ाम की लाइफ लाइन है। अगर ये तार कट गए तो ये सिर्फ गूगल या अमेज़ॉन बंद नहीं होंगे, बल्कि आलमी सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगी। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सिर्फ केबल्स काटने की बात नहीं की, बल्कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की वार्निंग भी दी है। अब सवाल ये है कि ये क्लाउड क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है? सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन ने अपने दियोहेकल डेटा सेंटर्स बना रखे हैं। इन सेंटर्स में न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया का हसास डेटा, मसनूई ज़हानत के मंसूबे और हुकूमती रिकॉर्ड्स महफूज हैं। अगर ईरान खलीज फारस में इन केबल्स को काटता है तो इन डेटा सेंटर्स का राब्ता बाकी दुनिया से कट जाएगा। इसे डिजिटल ब्लैकआउट कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास ऐसी आबदोज़ें और गोताखोर मौजूद हैं जो समुंदर की तह में जाकर इन केबल्स को ठीक इस मुकाम से काट सकते हैं जहां से इनकी मुरम्मत करना नामुमकिन हो जाएगा। आबनाए हरमज़ की गहराई बहुत कम है, कहीं कहीं ये सिर्फ 50 से 100 मीटर है। इतनी कम गहराई में इन केबल्स को ढूंढना और इन्हें नुकसान पहुंचाना किसी भी जदीद फ़ौज के लिए मुश्किल नहीं है। अब आइए इस नुक्ते पर जो बराह रास्त हम और आप से जुड़ा है, क्या पाकिस्तान इस डिजिटल जंग से बच पाएगा? जवाब है हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान का इंटरनेट का एहसास चंद मखसूस केबल पर है, जिनमें से फाल्कन और AAE1 बराह रास्त इसे मुतासरा इलाके से जुड़ी हुई हैं। कराची और ग्वादर की लैंडिंग पॉइंट्स इन्हीं केबल से डाटा हासिल करते हैं जो आबनाए हरमज़ के दहाने से गुजरती हैं। अगर ईरान अपनी धमकी पर अमल करता है तो पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार 90% तक गिर सकती है। फ्रीलांसर्स, IT कंपनियां और वो बैंक जो बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो एक ही झटके में ऑफलाइन हो जाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं होगा, बल्कि भारत, सिंगापुर और खलीजी ममालिक भी इस आग की लपेट में आ जाएंगे। पेंटागन के सीनियर हुकाम इस धमकी को रेड लाइन करार दे रहे हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए ये सिर्फ इंटरनेट का मसला नहीं, बल्कि कौमी सलामती का मामला भी है। अगर ईरान ने इन केबल्स को हाथ लगाया तो ये एक ऐसी जंग का आगाज़ भी हो सकता है जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि समुंदर के अंदर लड़ी जाएगी। मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान ये कार्ड इस वक्त खेल रहा है जब इसराइल और अमेरिका के साथ इसकी कशीदगी अरूज पर है। ये ईरान का वो हिडन वेपन है जिसका कोई तोड़ फ़िलहाल मगरब के पास नहीं है, क्योंकि केबल काटना आसान है, लेकिन समुंदर की तह में जारी जंग में इसे बचाना तकरीबन नामुमकिन है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दहाने पर खड़ी है जहां एक मामूली सा तार कटने का मतलब अरबों डॉलर का रोज़ाना का नुकसान और आलमी अफरा तफरी है। क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं
جہاں سمارٹ فون صرف ڈبے بن جائیں اور پوری دنیا کا رابطہ ایک دوسرے سے کٹ جائے۔ آبنائے ہرمز صرف تیل کی گزرگاہ نہیں بلکہ یہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ کی شہرک بن چکی ہے۔ ایران کی یہ وارننگ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگلی جنگ ٹینکوں اور جہازوں سے نہیں بلکہ شاید ان خاموش تاروں کو کاٹ کر لڑی جائے گی جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایران واقعی ایک قدم اٹھائے گا یا یہ صرف ایک نفسیاتی جنگ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔